जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। राजस्थान में मेवाड़ एक जगह है, वहाँ के राजा हुआ करते थे और उनकी एक पुत्री थी और पत्नी थी। कई दिनों से उनके मन में ये इच्छा जग रही थी कि मैं भी वृंदावन जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन करके आऊँ। तो वो क्या करते हैं कि अपनी पत्नी और पुत्री को लेकर वृंदावन चले जाते हैं। जब वृंदावन में बिहारी जी से भेंट करते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि मैं वहाँ पर कुछ दिन और रुक जाऊँ। तो राजा ऐसा ही करते हैं, वहाँ पर कुछ दिनों के लिए मंदिर के सामने एक जगह लेकर वहाँ पे रुक जाते हैं और नित्य दिन बिहारी जी के दर्शन किया करते हैं। और उनकी पुत्री क्या करती थी कि वो नित्य दिन बिहारी जी के आंगन में बैठ जाती थी और चौसर के खेल को खेला करती थी। और वह चौसर के खेल में इतने निपुण थी कि उसे कोई भी हरा नहीं पाता था। तो ऐसा ही वो नित्य दिन किया करती थी। आती थी, मंदिर के प्रांगण में बैठ जाती थी और एक चाल अपनी ओर से चलती और दूसरी चाल बिहारी जी की ओर से चला करती थी। और वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी देखा करते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और वो अंत में क्या करती थी कि जीतते जीतते एक चाल ऐसा चल देती थी जिसमें बिहारी जी जीत जाया करते थे। और वहाँ पर जो लोग भी खड़े थे वो ये दृश्य देखकर बहुत खुश होते थे और बिहारी जी की जय जयकार करने लगते थे। और ऐसा ही नित्य दिन होता था। अब राजा वहाँ पे कितने दिन रुकते, उन्हें तो वापस लौटना था अपने राज्य। तो वो अपनी पुत्री और पत्नी से कहते हैं कि हम लोग कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे अपने राज्य के लिए। अब तो राजा की जो पुत्री थी वो उन्हें बहुत दुख होता है, उन्हें लगता है कि अब मुझे बिहारी जी को छोड़कर जाना पड़ेगा। वो बिहारी जी से बहुत प्रेम करने लगती है, उसके मन में बिहारी जी के लिए बहुत स्नेह उत्पन्न हो जाता है और वो बिहारी जी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो वह उस दिन आती है और बिहारी जी के सामने चौसर खेलती है और कहती है कि बिहारी जी आप मेरे साथ चलो राजस्थान, मेवाड़, वहीं पे तुम रहना और मैं तुम्हारे साथ नित्य दिन चौसर खेला करूँगी। तो मन मन में वो बिहारी जी से बातें किया करती थी। बिहारी जी भी उनकी बातों का जवाब दिया करते थे उसके मन में और कहते थे कि नहीं, मैं तो यहाँ वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो लड़की को बड़ा दुख होता था, उसे लगता था कि मैं बिहारी जी को छोड़कर कैसे चली जाऊँ। तो क्या होता है कि उस दिन वो जब चौसर खेलती रहती है तो वो अंत में बिहारी जी को उस दिन बोलती है कि आज मैं आपको नहीं जिताऊंगी, आज मैं आपको हरा दूंगी। तो बिहारी जी कहते हैं सब जो मेरी रोज जय जयकार किया करते हैं वो मेरे बारे में क्या कहेंगे, सो तुम मुझे आज जितवा ही देना जैसे नित्य दिन जिताया करती हो। तो वो कहती है कि नहीं, इसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा। तो बिहारी जी कहते हैं क्या? तो वो कहती हैं कि जब मैं राजस्थान जाऊंगी तो आप भी मेरे साथ वहाँ चलना। तो भगवान कहते हैं कि मैं कैसे जा सकता हूँ? तो बोलती है कि नहीं, तब मैं आपको आज हरा दूंगी, चौसर के खेल में आपको मैं आज नहीं जिताऊंगी और आपको ज़रूर ही हरा दूंगी। तो बिहारी जी कहते हैं कि ठीक है, तुम जो कहोगी ना मैं वही मानूंगा और तुम मुझे जैसे नित्य दिन जिताया करती हो वैसे आज भी जिता देना। तो ऐसा ही होता है, चौसर के खेल को जब वो खेलती है बच्ची तो वो बिहारी जी को जितवा देती है। फिर बिहारी जी से कहती है कि बिहारी जी अब तो मैंने आपको जिता दिया और यहाँ पे जो भी खड़े व्यक्ति हैं आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, जय जयकार भी कर रहे हैं। तो अब आपको अपने वादे के अनुसार आपको मेरे साथ मेवाड़ चलना होगा। तो बिहारी जी कहते हैं कि मैं तो तुमसे जब वादा कर चुका हूँ तो मुझे तो जाना ही होगा तुम्हारे साथ। अब फिर वैसे ही बिहारी जी उस बच्ची के साथ राजस्थान मेवाड़ चले आते हैं और गोवर्धनधारी के नाम से वहाँ पे विद्यमान हो जाते हैं और वही बच्ची के साथ वहाँ पे रह जाते हैं। तो ये कथा है, बताइए आप लोगों ने क्या सुनी थी? और अगर सुनी थी तो कमेंट में हाँ करिए और नहीं सुनी थी तो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। अब चलिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।